भाई साहब, जो बड़े बड़े सरकार दावे करते हैं कि नौकरी देंगे और नौकरियां नहीं दे पाते हैं, ऐसे में देवरिया का एक पत्रकार युवाओं का नौकरी देने का जिम्मा उठा लिया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। देवरिया के हनुमान मंदिर रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर दिखाइए दृश्यम इंस्टीट्यूट फायर एंड सेफ्टी का इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं। यहाँ की जो दुकान है सरस्वती मेडिकल के नाम से, इसी के जस्ट ऊपर जो है कि ये इंस्टीट्यूट खुला हुआ है कि आखिर वो पत्रकार क्यों ऐसा जिम्मा उठाया हुआ है कि पत्रकार जो है कह रहा है कि युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनकी जो है नौकरी देने का जिम्मा उठाया हुआ है। हम उनसे बात करेंगे। आ जाइए, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं आपको कि ये इंस्टीट्यूट जो है खुला हुआ है, आखिर जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। आ जाइए, थोड़ा ऊपर आ जाइए। युवाओं के बारे में आखिर एक पत्रकार कैसे जिम्मा उठा सकता है कि भाई जो है कि हम उनको नौकरी देंगे और नौकरी देने के साथ बड़ी दावे भी कर रहे हैं। अगर जो नौकरी नहीं दे पाते तो पैसा वापस हो जाएगा, सारे पढ़ाई का जो भी खर्च लगा होगा। दिखाइए, पढ़ा रहे हैं। और दृश्यम इंस्टीट्यूट के इधर थोड़ा सा दिखा दीजिए बोर्ड की तरफ। यहाँ पर दृश्यम इंस्टीट्यूट फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग का ये कोर्स करा रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। सन्नी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दैनिक टीवी समाचार को लाखों लोग देखते हैं और बहुत अच्छा कवरेज आप करते हैं। चूँकि कुशीनगर से आप आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक पत्रकार होने के नाते, मैं भी पत्रकार हूँ, आप भी पत्रकार हैं। सरकारें दावा करती हैं कि नौकरी देंगे, फेल हो जाती हैं। आप एक पत्रकार होकर के कैसे सोच लिए कि युवा जो बाहर घूम रहे हैं, जो युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, उनके दिन रात के बारे में कैसे सोच लिए कि युवाओं को जो है हम रोज़गार दें? सर देखिए, मैं आज से 5 साल पहले 2018 समथिंग उस समय मैं फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग का कोर्स किया था। उसके बाद एशिया की सबसे बड़ी प्लांट जामनगर रिलायंस में काम करता था। रिलायंस में काम कर चुके हैं? जी। हाँ। पत्रकार से पहले मैं एक सेफ्टी इंजीनियर था। और 2000 अब सोचिए, पत्रकार से पहले ये खुद सेफ्टी इंजीनियर थे और उसके बाद से पत्रकारिता क्यों स्टार्ट कर दी? उसके बाद चूँकि क्या है कि मैं जब घर पे आया 2-4 साल तक कंपनी में काम किया, हालांकि सेफ्टी इंजीनियर बतौर सेफ्टी इंजीनियर तौर पे। उसके बाद जो है कि घर पे आया तो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत ऐसे कवरेज करना चाहिए। कवरेज करते 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 एक न्यूज़ रिपोर्टर बन गया, टीवी समाचार का एक पत्रकार हो गया। तो मुझे लगा कि अब पत्रकार ही सही है, वो भी ज़रूरत के हिसाब से सही है। उसके बाद जब मैं ये कहानी थोड़ी सी लंबी है कि जब 2018 में जब यहाँ से पढ़ाई करके गया कंपनी रिलायंस में, तो वहाँ हमने देखा कि मैं सिर्फ हाई स्कूल और इंटर की पढ़ाई करके, उस समय हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई करके सेफ्टी इंजीनियर बनकर वहाँ पे गया था। और चूँकि वहाँ भी हाई स्कूल इंटर और ग्रेजुएट के बच्चे थे। अच्छा। वो रीगर का काम करते थे भाई साहब। अच्छा, जो सामान उठाने का रखने का काम होता है। सामान उठाने रखने का काम होता है, बिल्डर का काम करते थे, गैस कटिंग का काम करते थे। हाँ। जो हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई करते थे, करके गए थे। अच्छा। ग्रेजुएट के बच्चे भी ऐसे थे। हाँ। तो हमारे माइंड में एक बात आया कि यार मैं तो सिर्फ हाई स्कूल और इंटर की पढ़ाई किया हूँ। हाँ। और चूँकि मैं एक सेफ्टी इंजीनियर हो गया, और बच्चे क्यों नहीं हो सकते, ये बच्चे क्यों नहीं हो सकते? तो हमारे दिमाग में उसी दिन से चल रहा था कि नहीं, मैं ऐसा कुछ करूँगा कि अब बच्चे जो हाई स्कूल इंटर कम से कम पास हैं, वो जाकर रीगर का काम ना करें कंपनी में, बिल्डर का काम ना करें, वो एक सेफ्टी इंजीनियर का काम करें, फायरमैन का काम करें। फायरमैन का काम करें, अपने आप को सेफ भी रहें और दूसरों को भी सुरक्षित करने का काम करें। ये तो बहुत बड़ा आप जिम्मेदारी उठा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं देखा जाए, देवरिया जो कि पूर्वांचल का बड़ा शहर देवरिया है, और देवरिया में एक पत्रकार ऐसा कैसे सोच सकता है? लोग तो सोचते होंगे कि ये पत्रकार होकर के आखिर क्या करते होंगे, ये क्यों युवाओं की जिम्मा उठा रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? सर देखिए, एक पत्रकारिता समाज सेवा है। कहा जाता है कि समाज का दर्पण और आईना है। सेम वही फील्ड है हमारा, बशर्ते थोड़ा सा बदलाव की तरफ है। हम देख रहे हैं कि युवाओं में जो बेरोजगारी को लेकर हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई करके इधर उधर घूमते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि वो दर दर की ठोकरें खाएं। हम चाहते हैं कि आए इस इंस्टीट्यूट पे और वो पढ़ाई करें, पढ़ाई करके उन्हें जॉब लगाया जाएगा। 100% जॉब देने की गारंटी है। जो यहाँ पढ़ेगा बच्चा, पढ़कर जब निकलेगा
वो 100% गारंटी है उसे जॉब मिलेगा। अगर जॉब नहीं मिलेगा तो हमारा दावा ये भी है कि उसे पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं भाई साहब। ये इंस्टीट्यूट जो है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट दावा करते हैं जी फेल हो जाते हैं, जी। लेकिन आप एक पत्रकार हो करके टीवी और समाचार का कैमरा बोल रहे हैं, इस चीज़ों को कैसे प्रूफ कर पाएंगे? टीवी समाचार को आप जाइए देखिए, आपको पता चलेगा कि मैं कैसा पत्रकार हूँ। गरीब मजदूर किसान बेसहारा लोगों का मुद्दा उठाता था और हर प्रकार की खबरें करता था। वहाँ ईमानदारी से हमने काम किया। जाहिर सी बात है वहाँ हमारी छवि दिखाई देगी आपको। उसके बाद यहाँ पे आइए, मैं स्टम्प पेपर पे लिख कर देता हूँ, अगर आपको जॉब नहीं मिलेगी तो मैं पैसा वापस कर दूंगा सन्नी भाई। अच्छा हाँ, तो ये दृश्यम इंस्टीट्यूट कब ओपन हुआ है और बच्चे कितने हैं? चूँकि अभी बच्चे जो है कि हमारे पास 2 हैं, हालांकि कल ये ओपनिंग था। अच्छा। और हमारे पास 2 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही होनहार हैं, क्योंकि आज पहला दिन था और बहुत ही अच्छा लगा 2 लोगों को पढ़ाकर। 2 लोग जरूर हैं, लेकिन 2 लोग से 4 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, मुझे लगता है। धीरे स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ती है जी। चलिए ओपनिंग आज पहला दिन है, बच्चों से भी पूछ लीजिए बच्चे क्या जानते हैं, क्या पढ़ाई। चलिए बच्चे हैं, इनसे हम जानते हैं कि सेफ्टी के बारे में इनको पढ़ाया गया है, आखिर क्या है। क्या नाम होगा आपका? सर शेख सैदुल्ला। शेख सैदुल्ला। तो ये बताइए सेफ्टी के बारे में, आज पहला दिन आप आए हैं, यहाँ पे पढ़ाया गया, नोट किए हैं जी। सेफ्टी क्या है? इट इज़ ए कंडीशन विच गिव यू फ्रीडम फ्रॉम रिस्क एक्सीडेंट विच मे कॉज इंजरी डैमेज। इट्स कॉल्ड सेफ्टी। जी। यानी इंग्लिश में भी आप सेफ्टी को याद कर लिए हैं, याद कर रहे हैं। आज पहला दिन है जी। जरा सोचिए कि ये बच्चे जब अगले दिन आएंगे तो इनकी क्या जो है कि कॉन्फिडेंस होगी सर। तो कहीं ना कहीं बच्चे आज पहला दिन आए हैं। क्या नाम है आपका? अनस सिद्दीकी। अनस सिद्दीकी। सेफ्टी के बारे में आपको पढ़ाया गया कि सेफ्टी क्या है? जी सर। तो आप जो नोट किए हैं उसको बता सकते हैं क्या? जी सर, बता सकते हैं। बताइए। सेफ्टी किसी दुर्घटनाओं से बचने और उसकी रोकथाम के प्रयास को सेफ्टी कहा जाता है। जैसे वैसी दुर्घटना जिसके होने से किसी कारण किसी को चोट पहुंचाए, किसी की मौत का कारण बढ़े, उस या किसी प्रकृति या वातावरण को नुकसान पहुंचाया जाए, उसको सेफ्टी कहा जाता है। सेफ्टी कहा जाता है। तो इसको याद भी करना है, नोटबुक में आपने लिख लिया तो इसको याद भी करना है। जी। बताए हैं सर कि नहीं? जी बिल्कुल। तो याद करेंगे। बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, अब तो याद करेंगे बच्चे, और बच्चों की संख्या बढ़ेगी। जगह कम है जी, जगह को भी बढ़ाना पड़ेगा सर। देखिए जगह भी बढ़ेगा, बच्चे जब बढ़ेंगे जैसे जैसे वैसे जगह भी बढ़ेगा। हालांकि आज 2 बच्चे, आज सोचिए कि अभी इन लोगों को याद नहीं है, चूँकि जो पढ़ाया गया है पहला दिन है, क्योंकि याद करके आते तो आपको फराटेदार बताते, और यही काम दूसरे दिन जब आएंगे तो ये बच्चे जितने लिखवाया गया है उतने याद करके आएंगे। हाँ, ये हमारा यानी आपका काम है कि बच्चों को सेफ्टी के पर्पज से सेफ रहने का, कैसे बचा जाए, कोई आपदा विपदा आ जाए उस कंडीशन में बच्चे जॉब ही नहीं करें। मतलब कुछ आपदा विपदा आता है गांव में भी, कहीं भी, तो उससे ये बच्चे कैसे बच सकें, ये भी एक आपने बीड़ा उठाया है। जी बिल्कुल। देखिए सेफ्टी सिर्फ ऐसा नहीं है कि काम कर सकते हैं। सेफ्टी यानी खुद को बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार को बचाव कर सकते हैं, अपने समाज का बचाव कर सकते हैं। दुर्घटना होने वाली हो, आप उन्हें समझा सकते हैं कि भाई साहब आप बाइक तेज न चलाएं। आग अगर कहीं लगी हो तो आग से कैसे बचा जा सकता है, ये सारी चीज़ें बताई जाती है। आग अगर मान लीजिए हर घर में एक गैस है, LPG गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, और वो गैस कहीं भी आप देखते हैं फट जाता है, आग लग जाती है, लोग डर के भागने लगते हैं। लेकिन मुझे लगता है उस कंडीशन में ऐसे बच्चे रहेंगे तो वो आग बुझा देंगे। मतलब ट्रेंड बच्चे रहेंगे तो आग को बुझा सकते हैं। हाँ, आग को बुझा सकते हैं। उसके बारे में जिनको जानकारी होगा वही बचा सकते हैं। हाँ, जिनको जानकारी होता है वो कॉन्फिडेंस से बचाते हैं, और उनको पता है कि कैसे ये आग बुझेगा, क्योंकि आग 3 प्रकार से मिलकर बना है, हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन। ये तीनों मिलते हैं तभी आग पकड़ते हैं। तीनों में से एक को हटा दीजिए, फ्यूल को हटा दीजिए तो बंद हो जाएगा, ऑक्सीजन को हटा दीजिए तो बंद हो जाएगा। भाई साहब एक पत्रकार के साथ साथ आप इंजीनियर हैं, मैं तो एक साधारण सा पत्रकार हूं, और मैं आपसे सवाल किए जा रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा है नॉलेज आपका ज़्यादा है। अरे और रही बात, यहाँ पे आप प्लेसमेंट की बात कर रहे थे कि बच्चों को हम यहाँ से प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं, मतलब इसकी तो 100% गारंटी। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी
101% गारंटी है। अच्छा। सब लोग 100% देते हैं, लेकिन हमारे जगह पे 101% गारंटी है। और वो भी बच्चा, मैं ये दावा करता हूँ कि हमारे पास जो पढ़ाया जा रहा है वो याद करेगा, तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि 25 से 30 हज़ार रुपया सैलरी शुरुआती होगी अच्छा, उनकी। 25 से 30 हज़ार सैलरी भी मिलेगा। हाँ, इंडिया की बात मैं बता रहा यानी हूँ, वो foreign की जा बात कर के मजदूर के जैसे काम नहीं करेगा, नहीं, 10-12 हज़ार पे नहीं काम नहीं, करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ। वो इंजीनियर का काम करेगा, सेफ्टी इंजीनियर का काम करेगा। अच्छा। वो प्लांट का सुरक्षा अधिकारी तौर पे रहेगा। हाँ। जो वर्कर हैं, जो काम कर रहे हैं, कामगार को समझाएगा कि आपको भाई साहब बचना कैसे है, हजार्ड्स कहाँ कहाँ है, एक्सीडेंट कैसे हो सकता है, एक्सीडेंट से बचना कैसे है, कन्फाइन स्पेस क्या होता है, उसमें बचाव क्या है। ये सारी चीज़ें जब बताएंगे बच्चे, जब यहाँ से सेफ्टी इंजीनियर बनकर जाएंगे, तो शायद बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी दे सकते हैं, बचा सकते हैं। जी, तो यहाँ पे अगर जो बच्चा बाहर से आना चाहता है, बहुत सारे लोग इस वीडियो को कुशीनगर, गोरखपुर, अगल बगल बलिया, कई जगहों से लोग देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, बहुत दूर तक जाएगा। जी। वहाँ के बच्चे अगर जो आना चाहते हो, देवरिया में रह के आपके पास शिक्षा लेना चाहते हो, सेफ्टी का कोर्स करना चाहते हो, उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, कहाँ रहने का व्यवस्था है, कुछ है? सर देखिए, अपने पास हॉस्टल की भी सुविधा है। अच्छा। और जो बच्चे बाहर से आएंगे, जी। दिल्ली, लखनऊ, नोएडा, चाहे वो बिहार से चल कर आएंगे देवरिया में, जी। तो उनके लिए हॉस्टल की सुविधा है। हॉस्टल पे रहना, खाना, सब चीज़ें वहाँ मिलेंगी। और A1 हॉस्टल, मतलब आप वैसे हॉस्टल आप दिल्ली, लखनऊ भी नहीं देखे होंगे शायद, मेरे हिसाब से। वो हॉस्टल एकदम कम बजट में, और मुझे लगता है कि ये इंस्टीट्यूट की वजह से आप उस हॉस्टल में जाएंगे तो बहुत कम बजट में आप रह लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे, नाश्ता पानी सब वहाँ मिलेगा। एक और चीज़ क्लियर कर दीजिए, बच्चों का कोर्स का कितना दिन का कोर्स होता है ये? सर 1 साल का कोर्स एक होता साल का कोर्स होता है। पैसे कितने लगने हैं इसमें? है। देखिए, पैसा तो बहुत कम है। मुझे लगता है कि ये कैमरे पे बताना कुछ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं ये दावा करता हूँ कि देवरिया में जितने इंस्टीट्यूट होंगे या बाहर जितने इंस्टीट्यूट होंगे, उन सारे इंस्टीट्यूट को छोड़कर हमारे पास आएंगे तो मैं ये दावा करता हूँ कि वो अगर 50,000 रुपया लेते होंगे तो मैं 40,000 रुपया में आपका नाम लिखूंगा। अच्छा, मतलब जो इंस्टीट्यूट हैं, जो बाहरी इंस्टीट्यूट है, अगर जो उनसे आप 10,000 रुपये कम करके बच्चों को मतलब शिक्षा देने का काम? जी जी। और ख़ास बात तो ये है कि जो गरीब के बच्चे हैं, जो मजदूर के बच्चे हैं, जिनके पास और जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनके लिए विशेषकर सुविधा मिलेगी, विशेषकर छूट मिलेगी। तो ये मुझे, गरीब के बच्चे भी चाहें पढ़ना तो आपके पास आ करके और विशेष छूट का लाभ ले करके और इंजीनियर बन सकते हैं। जी, हमने देखा है ना कि गरीब के बच्चे कैसे पढ़ने में तो तेज़ होते हैं, लेकिन दर दर की ठोकरें खाते हैं, जाकर बिल्डिंग मारते हैं, गैस कटिंग करते हैं, रीगर का काम करते हैं। हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन बाहर में जाकर रीगर का काम करते हैं, बिल्डर का काम करते हैं। लेकिन अब बिल्डर और रीगर का काम नहीं करेंगे भाई साहब, अब सेफ्टी इंजीनियर का काम करेंगे। वो इंजीनियर बनकर प्लांट में काम करेंगे, वर्करों को समझाएंगे। चलिए, बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप। और सर के बारे में क्या सोचते हैं? और एक पेशे से पत्रकार हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने जिम्मा उठाया है कि जो गरीब के बच्चे हैं, जो बच्चे चाहते हैं 10,000 12,000 की नौकरी करें, उनको 10-12 हज़ार की नौकरी नहीं करने दिया जाएगा। 25 से 30 हज़ार की नौकरी करेंगे, वो भी एक सेफ्टी इंजीनियर के तौर पे, एक इंजीनियर बेस मतलब सुरक्षा अधिकारी के तौर पे आप जाकर के प्लांट में एक अधिकारी होकर के काम करेंगे। इसका आप यहाँ पे पूरा लिखा भी है, अगर कहाँ कहाँ आप जॉब आपका लग सकता है, ये पूरा बाकायदे यहाँ पे ये चीज़ें तो विजुअल हम दिखा देंगे कि ये जो भी इंडिकेशन किए गए हैं, ये देखिए, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, मतलब रेलवे, ये अगर जो कोर्स करते हैं तो सरकारी नौकरियों में भी जाने का हाँ, फायरमैन या रेलवे में, एयरफोर्स में, अच्छा, हर जगह वैकेंसी आती हैं, वहाँ ये जा सकते हैं। ये आपका मतलब सर्टिफिकेट काम करेगा? हाँ बिल्कुल, आप कहीं भी लगा सकते हैं, बेझिझक लगा सकते हैं। यानी और हमारे सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है? जी बिल्कुल, हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे मर्चेंट नेवी में हैं, अच्छा, फायर ब्रिगेड में हैं, फॉरेन कंट्री में भी हैं, और तमाम ऐसे जगहों पे हैं, रेलवे में भी हैं, तो तमाम ऐसे जगह पे भी हैं। हालांकि ये नया एक ब्रांच देवरिया में ओपन हुआ है, इसीलिए इस ब्रांच का नाम एक बार और मैं बता दूं, दृश्यम इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग। और ये इंस्टीट्यूट देवरिया के रामलीला मैदान से होकर आता है, हनुमान मंदिर की तरफ जाता है। सूरज टाकीज के बगल में दुल्हन वाला है, दुल्हन के बगल में एक मदेसिया कटरा है, मदेसिया कटरा के 2nd फ्लोर पर ये इंस्टीट्यूट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका इंस्टीट्यूट पे आना चाहते हैं
तो ऊपर जो है स्क्रीन पर नंबर शो कर रहा होगा, सर से संपर्क कर सकते हैं। इनसे आप बातें कर सकते हैं कि आखिर इंस्टीट्यूट में क्या क्या सुविधाएं हैं। जानकारी लेना चाहते हैं तो उस नंबर पे कॉल करें। धन्यवाद। जय हिंद।